हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की सीरीज में हम स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक के नंबर का स्क्वायर आसानी से आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ पर हम लास्ट डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ लास्ट डिजिट 1 और यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 1। तो यहाँ पर 1 देखेंगे, 1 जो है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में क्या आता है 1 आता है। अगर हम 4 के बारे में बात करते हैं तो 4 को आप देखोगे 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आती है 4 आती है। ठीक है, तो यहाँ से एक पैटर्न बनता है कि 4 जो आ सकता है 2 के स्क्वायर में और किसके 8 के स्क्वायर में। तो यहाँ से 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में 4 आता है। 1 जो है यहाँ पर 1 के स्क्वायर में आएगा जिसकी लास्ट डिजिट 1 होती है और 9 के स्क्वायर में आएगा जिसकी लास्ट डिजिट 9 होती है। ठीक है, 5 है यहाँ पर 5 केवल 5 के स्क्वायर में आता है, यानी कि जिसके लास्ट डिजिट 5 होती है उसके स्क्वायर में 5 आता है। तो 5 आने के चांसेस क्या है 5 है। अब यहाँ पर 6 देखेंगे, 6 यहाँ पर 4 के स्क्वायर में आता है और 6 यहाँ पर 6 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, जिसकी लास्ट डिजिट 4 होती है और 6 होती है उसके स्क्वायर में क्या आता है 6 आता है। 9 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 के स्क्वायर में 9 आता है और 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 3 और 7 के स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ से ये पैटर्न बन गया कि 4 है जो 2 और जिसकी लास्ट डिजिट 2 होती है और 8 होती है उसके स्क्वायर में 4 आता है, 1 आता है 1 और 9 के स्क्वायर में, 5 आता है 5 के स्क्वायर में, 6 आता है 4 और 6 के स्क्वायर में और 9 जो है 3 और 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है गाइज, इसका हम कैसे यूज करेंगे तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया कि 1444 इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, क्या आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें लास्ट डिजिट को देखना है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 4, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 है तो यहाँ पर 2 और 8 दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। ठीक है, अब हमें लास्ट के 2 नंबर को छोड़ देना है। यहाँ से लास्ट के 2 नंबर को छोड़ दिया तो बचा क्या 14। अब 14 को देखना है कि ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर आप 14 को देखोगे, 14 जो है यहाँ पर 9 और 3 और 4 के स्क्वायर में लाई करेगा। 3 के स्क्वायर में 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, यानी कि 9 और 16 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर हमने जो छोटा नंबर है उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ थी 2 और 1। ठीक है, अब छोटे नंबर को हमने क्या आ गया 3 को इसके आगे लगा देना। तो यहाँ पर 2 नंबर आ गए, इन 2 नंबर में से हमारा आंसर होगा। अब ये हम कैसे पता करेंगे 32 होगा या 38 होगा। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या देखना होगा, सिंपल सा तरीका क्या है कि यहाँ पर 14 को देखेंगे, 14 और 16 के बीच में यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आता है 2 का डिफरेंस आता है। और 14 और 9 के बीच में आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर क्या है 5 का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर 14 को देखेंगे किसके ज़्यादा क्लोज्ड है, तो आप देखेंगे ये 16 के ज़्यादा क्लोज्ड है, यानी कि बड़ा नंबर जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 38। तो 38 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको दूसरे एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया 6084, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें लास्ट डिजिट को देखना। लास्ट डिजिट हमारी क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है तो जो आंसर की लास्ट डिजिट आएगी वो क्या होगी, या तो 2 होगी और या फिर 8 होगी। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ होगी, 2 हो सकती है या 8 हो सकती है। अब हमें इन लास्ट के 2 नंबर को भूल जाना है, बाकी रिमेनिंग नंबर क्या बचा 60। अब यहाँ पर 60 को देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 जो है 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 60 जो है 49 और 64 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर छोटा नंबर क्या है
7। तो हमें स्मॉल नंबर को कंसीडर करना है। तो यानी कि जो हमारा आंसर की दो पॉसिबिलिटीज़ है 72 और 78। तो यहाँ से हमारी दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई थी, या तो आंसर 72 हो सकता है या 78 हो सकता है। अब इसको पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर देना। स्मॉल नंबर 7 और यहाँ पर 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा क्या होता है 56 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अब ये जो 60 है ये क्या है 56 से बड़ा हो गया, यानी कि इस नंबर से यदि ये नंबर बड़ा आ जाता है तो हम बड़े वाला नंबर लेंगे, अगर छोटा आ जाता है तो हम छोटे वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ पर बड़ा नंबर हमारा हो जाएगा 78। तो 78 क्या हो जाएगा 6084 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो चलिए गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिया 15625। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लास्ट के डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट क्या है 5। तो यहाँ पर देखेंगे 5 जो है केवल 5 के स्क्वायर में आता है, 5 के स्क्वायर में आता है। यहाँ पर केवल एक ही पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि लास्ट डिजिट जो आंसर की आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें इन दो नंबर्स को भूल जाना है। अब बचा क्या 156। अब 156 को देखेंगे कि किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर 156 लाई करता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 13 का स्क्वायर जो है 169 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो स्मॉल नंबर है उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारी 5 है, स्मॉल नंबर क्या है यहाँ पर 12। तो 125 जो हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर ले लिया 7396। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है, और 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, यहाँ पर 6 आने के चांसेस जो है 4 और 6 के स्क्वायर में आता है, जिसकी लास्ट डिजिट 4 होती है और लास्ट डिजिट 6 होती है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होगी, 4 होगी और 6 होगी, यानी कि ये हमारी आंसर की लास्ट डिजिट है। ठीक है, अब हमें इन दो नंबर्स को छोड़ देना है। रिमेनिंग नंबर बचा 73। 73 को देखेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो यहाँ पर हमारी जो स्मॉल वैल्यू उसको कंसीडर करना। स्मॉल वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 है, तो या तो आंसर हमारा 84 हो सकता है या आंसर हमारा 86 हो सकता है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आ गई हैं कि 84 और 86। अब यहाँ पर कौन सा नंबर हमारा फाइनल आंसर होगा वो कैसे देखेंगे। या तो एक तरीका होता है कि यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखो, 73 और 81 के बीच में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है 8 का है, और 73 और 64 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। क्या यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यानी कि जो ये 81 के ज़्यादा क्लोज्ड है, तो हमारा बड़े वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो स्मॉल नंबर क्या है हमारा 8, उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 72 आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 72 जो है 73 से छोटा है, तो हमारा बड़े वाला नंबर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 86 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 8649 का स्क्वायर रूट क्या है। लास्ट के डिजिट यहाँ पर 9 है, तो 9 है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो आंसर की लास्ट डिजिट आ गई या तो वो 3 हो सकती है या 7 हो सकती है। अब इन दो नंबर को हमें भूल जाना। अब 86 को देखना है किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नंबर किसके ज़्यादा क्लोज्ड है, 86 81 के ज़्यादा क्लोज्ड है। ठीक है, और 100 से ये ज़्यादा दूर है, तो ये छोटे वाला नंबर हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम स्मॉल नंबर को कंसीडर करते थे 93 और 97, तो इसमें छोटा नंबर क्या आ जाएगा हमारा 93 आ जाएगा। तो 93 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप इस तरह से परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बिलीव मी गाइज आप कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर निकाल दोगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।